यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने जो है रिलेशन चैप्टर का जो है थ्योरेटिकल पार्ट, प्रॉब्लम वाला पार्ट सारा कर लिया था, और पिछले वीडियो में मैंने डोमेन रेंज और कोडोमेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा दिया था कि किस तरह से हम लोग जो है किस रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जो है देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शन। देखिए, तो फंक्शन को हम लोग देखते हैं। चैप्टर है आपका फंक्शन, और ये क्लास 12 के लिए, ठीक है ना, जो मैं पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को। ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। वैसे तो ये 11th में भी है, ठीक है ना, 11th में बहुत बड़ा पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आज जो है अभी हम लोग सिर्फ 12 का देख रहे हैं। 12th में क्या क्या चीज़ पढ़ना है फंक्शन चैप्टर में। एक चीज़ और दोस्तों, कल के वीडियो में जो है जहाँ पे मैंने 5-1 लिख दिया था, वहाँ पे आप रिप्लेस 5-5 यानी 5-5-1 लिखना था, तो वहाँ पे 5-1 मिस्टेक से लिखा गया था, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए फंक्शन चैप्टर में क्या है फंक्शन, उसको पहले पढ़ते हैं। तो फंक्शन जो होता है वो भी एक तरह का रिलेशन है। फंक्शन जो है वो भी एक तरह का रिलेशन है। रिलेशन हम लोग क्या पढ़े थे? रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसका सबसेट रिलेशन होता है। और इसको हम लोग जो है लिखे थे सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे? तो एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, और एक्स रिलेटेड था किससे? वाई से, ठीक है। ये था रिलेशन का। अब ये रिलेशन जो होता है, रिलेशन ही फंक्शन है। रिलेशन जो है कुछ शर्त को अपना के फंक्शन बन जाता है। कैसे होता है वो देखिए। तो मान लीजिए ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, उसका शर्त है। तो देखिए ये जो आपका रिलेशन है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन रिलेशन विल बी अ फंक्शन इफ, यानी कहने का मतलब हुआ कि दिया गया जो रिलेशन है वो किस शर्त में फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ये रिलेशन आपका फंक्शन कब कहलाएगा? जितना भी फंक्शन है वो रिलेशन ही है, ठीक है ना। तो गिवन रिलेशन विल बी अ फंक्शन, कि किस स्थिति में कोई संबंध फलन होगा उस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज कि डोमेन ऑफ आर जो होना चाहिए वो सेट ए होना चाहिए, ठीक है। ये सेट फलन होने के लिए कोई भी संबंध फलन कब होगा? जब उसका डोमेन ए होगा, जब उसका डोमेन ए होगा। साथ ही साथ दूसरा चीज कि आर का जो ऑर्डर पेयर हम लोग बनाएंगे, आर का जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें जो पहला ए का जो होगा, ए का एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। ए का जो एलिमेंट है उसका दो इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं कि हिंदी में ही लिख देते हैं कि आर में सेट ए के एलिमेंट्स का दो इमेज नहीं होगा। ध्यान से समझना, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसको हम समझाने के लिए हिंदी में ही लिख दिए हैं कि कोई भी संबंध फलन तब होगा जबकि उस संबंध का डोमेन ए हो जाए, पहला शर्त है। दूसरा शर्त आर में जो होगा, आर में जो ऑर्डर पेयर बनाएगा, यहाँ नहीं लिखा ऑर्डर पेयर, तो आर में जो है ऑर्डर पेयर जो बनेगा उसमें सेट ए के एलिमेंट्स का, सेट ए का जो एलिमेंट है उसका दो इमेज नहीं होगा, उसका दो इमेज नहीं होगा। अब कैसे, वो हम आपको समझाते हैं डायग्राम से। देखिए डायग्राम से समझते हैं कि किस कंडीशन में नहीं होगा। तो देखिए डायग्राम क्या है कि किस स्थिति में संबंध फलन कहलाएगा और किस स्थिति में नहीं कहलाएगा। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं एक सेट ले लिए ए, और इसमें एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3 4, और दूसरा एलिमेंट ले लिए हम बी, इसमें है मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, और ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम जैसे ले लें कि ए जो है A1 ए से भी रिलेटेड है और बी से भी रिलेटेड है, फिर 2 सी से रिलेटेड है, ठीक है, और 3 सी से रिलेटेड है।
इस तरह का आपको डायग्राम दिया है किसी रिलेशन का। ये रिलेशन है। अब हमको चेक करना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि डोमेन देखना है कि डोमेन जो होना चाहिए आर का ए होना चाहिए। यहां देखिए, ठीक है, पहला तो चीज देखना है कि डोमेन ए होना चाहिए। दूसरा कि इसको पहले समझते हैं, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि डोमेन ए होना चाहिए कि आर में सेट ए के एलिमेंट्स के दो इमेज नहीं होगा, कोई एक सेट का। आर में सेट ए के किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं होगा। अब देखिए वन का जो इमेज है, वन का इमेज ए भी है और वन का ही इमेज बी भी है। अभी हम क्या बताए थे कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, है ना। आर में सेट ए के किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं होगा, लेकिन यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, वन का इमेज ए भी है और वन का इमेज बी भी है, तो एक का दो इमेज हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। अब ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये फंक्शन होगा तो कैसे होगा, उसको देखते हैं। देखिए, फंक्शन होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, फंक्शन होने के लिए क्या शर्त होना है। तो मान लीजिए एक सेट हम लोग यहां ले लेते हैं ए, ठीक है, दूसरा सेट ले लिए बी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। अब मान लीजिए 1 का इमेज ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, इस तरह का ये आपको डायग्राम दिया है। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 का जो है एक इमेज ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है। तो अब यहां हम सबसे पहले इसका डोमेन देखेंगे। तो ए का देखिए, सब जितना भी एलिमेंट है ए का, सब किसी ना किसी से एसोसिएट है, सब किसी ना किसी से एसोसिएट है। इसका डोमेन तो ए हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन डोमेन क्या हो गया, ए हो गया। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं कि जितना भी ए में एलिमेंट है, ए में जितना भी एलिमेंट है कि किसी का दो इमेज नहीं होना चाहिए। देखिए, तो 1 का इमेज ए एक ही इमेज है, 2 का बी एक ही इमेज है, 3 का सी एक ही इमेज है, 4 का डी एक ही इमेज है। और ये इधर खाली भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर का एलिमेंट अगर इधर से नहीं भी जुड़ा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इमेज, इसको बोलते हैं इमेज और इसको बोलते हैं प्री इमेज। ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज। तो हम लोग क्या समझे कि फलन जो होगा, कोई भी फलन एक संबंध है जिसका डोमेन सेट ए होता है, जिसका डोमेन सेट ए होता है, और जो हम लोग रिलेशन बनाएंगे उस रिलेशन में जो सेट ए है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सब का इमेज बी में होना चाहिए, वो भी अलग। ये नहीं कि 1 का दो इमेज हो गया ए भी बी भी, तो एक साथ दो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग लिखते हैं, अगर आर रिलेशन यानी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपको कौन सा फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो 1 के साथ हो गया ए, फिर 2 के साथ हो गया बी, 3 के साथ हो गया सी और 4 के साथ हो गया डी। लेकिन अगर इसको लिखते हैं हम रोस्टर फॉर्म में, तो R इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 1 के साथ A, फिर 1 के साथ B, फिर 2 के साथ C और 3 के साथ D। तो ये हम लोग रिलेशन तो बना है। अब दोनों में फर्क देखिए, यहाँ A कितना बार है, 2 बार नहीं होना चाहिए। अगर 2 बार हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अब नीचे में देखिए, यहाँ 1 2 3 4 सब अलग अलग है, किसी में भी रिपीट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फलन हुआ, ये फलन हुआ लेकिन ये फलन नहीं हुआ। बात समझ में आया ना, कि हमेशा ध्यान रखिएगा फलन होने के लिए 2 शर्त है। पहला कि डोमेन जो होना चाहिए रिलेशन का वो सेट ए के बराबर होना चाहिए। दूसरा बात कि आर में जो है सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सब का एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसको हम लोग इसे लिखेंगे
कि आर जो है, आर यानी रिलेशन जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं कि रिलेशन ए टू बी है, ठीक है। अब ये फंक्शन भी है, तो ये रिलेशन जो है इज अ फंक्शन, यह एक फंक्शन है। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो फंक्शन ए टू बी। अब पहले इसको पढ़ देते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब फंक्शन आ गया, तो फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन के केस में ये जो आपका सेट है ए, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन आ गया, और बी को बोलते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ध्यान रखिएगा, रिलेशन जो हम लोग पढ़ते थे तो डोमेन जो होता था इसका सबसेट होता था, डोमेन जो होता था सेट ए का सबसेट होता था, लेकिन यहाँ पे डोमेन जो होगा वह पूरा होल सेट ए हो जाएगा। और कोडोमेन वहां पे सेम था, यहाँ भी सेम है, यानी सेट बी जो है वो आपका कहलाएगा कोडोमेन। बात समझ आया? एक और एग्जांपल देते हैं आप लोग को फंक्शन पहचानने के लिए। जैसे इस तरह का एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए इस तरह का आपको डायग्राम दिया गया है, डायग्राम आपको दिया गया है किस तरह से, तो मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है। और एक सेट यहाँ बी आपको दिया गया है, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। और ये एक दूसरे से रिलेटेड है, बताएं कि रिलेशन जो फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन ही है, कुछ शर्त को अपनाकर ये फंक्शन बन जाता है। तो मान लीजिए 1 जो है वह a से रिलेटेड है, ठीक है। और इस तरह से मान लीजिए 2 b से रिलेटेड है, और 3 भी b से रिलेटेड है, और 4 जो है वह c से रिलेटेड है। इस तरह का अगर डायग्राम आपको दिया गया है तो आपको बताना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन होगा कि नहीं होगा उसको देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन, डोमेन ऑफ रिलेशन ए होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि ए 1 2 3 4 किसी ना किसी से एसोसिएट है, इसका मतलब डोमेन ऑफ आर जो हो गया वो सेट ए हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि इसका जो है कि सेट ए का किसी भी एलिमेंट का दो इमेज, दो या दो से अधिक नहीं होना चाहिए, दो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको अगर हम लिख दे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, तो आर जो हो जाएगा आपको 1 हो गया, किससे रिलेटेड है, 1 ए से रिलेटेड है, ठीक है। फिर 2 बी से रिलेटेड है, फिर 3 भी बी से रिलेटेड है, और फिर 4 सी से रिलेटेड है। ध्यान से देखना। अब हम लोग इसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब फलन यानी फंक्शन पहचानने में हमको आसानी होगा। क्या देखना है कि फर्स्ट वाला जो है वह कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी 1 है तो 1 एक ही बार होना चाहिए, 2 है 2 एक ही बार, 3 एक ही बार, 4 एक ही बार, ठीक है। बस ध्यान से देखना है। तो देखिए 1 जो है रिपीट नहीं, 2 जो है रिपीट नहीं है, 3 रिपीट नहीं है, 4 रिपीट नहीं है। इमेज यानी सेकेंड वाला रिपीट कर भी जाए उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता, सिर्फ फर्स्ट वाला रिपीट नहीं करना चाहिए। बताएं कि 2 इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 1 का इमेज सिर्फ ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज बी है, 4 का इमेज सी है। तो फर्स्ट वाला अगर रिपीट नहीं करेगा तो ये फंक्शन हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ सब फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर इसमें हमको डोमेन रेंज को डोमेन निकालना है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला कल भी बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4। और देखिए ये ए के बराबर है कि नहीं है, ए के बराबर हो गया, जो कि फंक्शन का पहला कंडीशन है कि डोमेन जो होना चाहिए वो ए के बराबर होना चाहिए। इसका अगर हम लोग को डोमेन निकालते हैं तो को डोमेन तो बताए हैं सेट बी यानी ये ए बी सी डी ई, ठीक है, ये कोडोमेन हो गया। अब अगर इसका हम लोग रेंज निकालते हैं तो रेंज जो निकालते हैं तो रेंज में हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, तो ए बी बी सी, ए पहले लिखेंगे, पहले हो गया आपका ए, बी 2 बार है तो 2 बार उससे कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, लेकिन पड़ता है, लेकिन लिखना एक ही बार, बी और ये सी। तो अब बताइए फंक्शन तो हो गया क्योंकि इसमें डोमेन जो हो गया वो ए के बराबर है, और कोई भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट का जो है बी में 2 इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा
कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। सबसे पहला चीज यही था कि किसी भी फंक्शन को पहचानना, कि फंक्शन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहला चीज बता दें कि डोमेन जो होना चाहिए सेट ए के बराबर होना चाहिए। दूसरा चीज कि जो रिलेशन बनाए हैं हम लोग उस रिलेशन में सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए, ठीक है ना। एक का इमेज ए है तो फिर वन का इमेज कहीं नहीं होना चाहिए। अगर ये वन रिपीट कहीं कर जाता फर्स्ट वाला एलिमेंट में तो ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अब हम लोग समझे क्या चीज कि फंक्शन किसको कहते हैं और या फंक्शन को हम लोग कैसे पहचानते हैं। अब देखिए, अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब जो है बताने वाले हैं, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा जो है आपका चैप्टर इसी से भरा पड़ा। क्या क्या चीज है वो देखिए। सबसे पहले होता है क्या चीज आपको, तो सबसे पहला जो है अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। और ये क्लास 12 के दृष्टिकोण से है। 11th में बहुत सारा फंक्शन है, अभी वो चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम के व्यू से, अभी 12th का एग्जाम के व्यू से पढ़ना है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वही पढ़ना है। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला फंक्शन है आपका मेनी वन फंक्शन। देखिए ध्यान से, मेनी वन फंक्शन कैसे पहचानें। तो मेनी वन फंक्शन का जो आपको डेफिनेशन है वो क्या है, तो कोई भी फंक्शन जो होगा, कोई भी फंक्शन f from a to b it's said to be many one if जो है सेट a का, सेट a में जितना भी एलिमेंट है अगर दो या दो से अधिक जो है इमेज हो जाए, तो जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए सेट a आपको दिया गया है 1, -1, 2 और 3, ठीक है। और सेट b, ये सेट a है और ये सेट b है, यहाँ दिया 1, 4 और 9, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि मेनी वन फंक्शन के लिए क्या शर्त है, तो मेनी वन फंक्शन में जो है सबसे पहले जैसे 1 का इमेज अगर ये 1 हो गया तो इस 1 का इमेज भी 1, यानी कि सेट ए में दो एलिमेंट का इमेज सेम होना चाहिए। 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम 2। जैसे 1 का इमेज अगर 1 लिए तो -1 का इमेज भी अगर 1 है, ठीक है। फिर 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया। ध्यान से समझना कि मेनी वन फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो कहता है क्या चीज कि f इज फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a हैव 2 और मोर देन 2 इमेज इन सेट b, ठीक है। कि सेट a में जितना भी एलिमेंट है उसका कम से कम, जैसे कि 1 का इमेज यहाँ 1 हो गया तो -1 का भी 1 है, मतलब कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का अगर इमेज सेम हो गया तो वही फंक्शन कहलाता है मेनी वन फंक्शन। इसको अगर हम जैसे कि अब प्रॉब्लम में जैसे हम बनाएंगे कि प्रॉब्लम में अगर आपको कहीं प्रूव करने के लिए दिया गया हो कि मेनी वन फंक्शन किसको बोलेंगे या कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए देखिए क्या हम करते हैं हम लोग, जब प्रॉब्लम में बताएंगे वहां तो समझ में आएगा। यहाँ डायग्राम से हम लोग क्या देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का सेट B में इमेज सेम, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का सेट A में जो एलिमेंट है उसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का अगर B में इमेज सेम हो गया, हैविंग सेम इमेज, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि जब सवाल बनाएंगे उसमें कैसे बनाएंगे कि हम उसमें मानेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हम मानेंगे और प्रूव कर देंगे कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज कि हम मान लेंगे fx1 बराबर fx2, ये माने और मान के लास्ट में हम ये प्रूव कर दें कि x1 बराबर नॉट इक्वल टू x2, तो वो फंक्शन हो जाएगा मेनी वन फंक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम ले लिए कि मान लीजिए f जो है, मान लीजिए सेट A आपको दिया गया है यही वाला कि 1, -1, 2 और 3, ठीक है। और सेट B दिया गया है 1, 4, 9 और फंक्शन डिफाइन किस तरह से किया गया है, तो fx बराबर आपको दिया गया है x², ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। ये आपका प्रॉब्लम इन एग्जांपल। अब इस ये एग्जांपल जो ये मेनी वन फंक्शन है या नहीं है उसको हम लोग देखते हैं इसके थ्रू, जो कि यही
यही सबसे इंपॉर्टेंट है मेनी वन फंक्शन को प्रूव करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसी से हम लोग करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो ये तो डायग्राम से समझ गए कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है कम से कम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इमेज बी में सेम, जिसका इमेज बी में सेम। यानी 1 का इमेज अगर 1 तो -1 का भी 1 हो गया, तो दोनों का इमेज 1 हो गया। तो इसीलिए ये फंक्शन जो होगा वो होगा मेनी वन फंक्शन। अब इसको हम लोग इससे देखते हैं कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो यहां हो जाएगा आपको क्या चीज, तो सबसे पहले हम मान लेंगे। तो देखिए आपका ये हो गया डोमेन, ये डोमेन हो गया कि अगर हम F1 सॉल्यूशन अगर हम निकाल दे यहां से कि F1 का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x², क्योंकि x जो है बिलोंग्स टू a है। तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर अगर हम मान लें F-1 तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम निकाल दे F2 तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर F3 तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। देखिए अब इससे रिलेट करते हैं कि Fx1 इज इक्वल टू Fx2 होना चाहिए। यहाँ देखिए अगर हम इसको मान ले Fx1 और इसको मान ले Fx2, ध्यान से समझना, इसको मान ले Fx1 इसको मान ले Fx2, हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों का वैल्यू 1 ही है। मतलब कि यहाँ जो दिया गया है कि F1 जो है F-1 के बराबर तो है, दिस इंप्लाइज 1 डज नॉट इक्वल टू -1, लेकिन कि 1 -1 के बराबर नहीं है। कि F1 जो है F1 F-1 के बराबर तो है लेकिन 1 -1 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो उसी फंक्शन को बोलेंगे हम लोग मेनी वन। यहाँ बोल देंगे हेंस F इज मेनी वन। पता है समझ कि मेनी वन पहचानने के लिए कि हम लोग ये मानेंगे और ये दिखा देंगे कि Fx1 जो है Fx2 के बराबर तो है लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ हम लोग देखें कि F अगर ये x1 है और ये x2 है तो Fx1 बराबर Fx2 तो हुआ लेकिन 1 -1 के बराबर नहीं हुआ। तो मेनी वन का जो परिभाषा हुआ कि मेनी वन फंक्शन जो होगा फंक्शन फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ क्या होगा कि सेट A में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इमेज सेट B में सेम, जिसका इमेज सेट B में सेम हो। इसको लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, हिंदी में तो हिंदी में लिख लीजिएगा कि सेट A में कम से कम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इमेज सेट B में सेम हो। अभी हम लोग देखें कि 1 और -1 दोनों का इमेज 1 है, दोनों का इमेज 1 है, इसलिए ये फंक्शन कौन सा हो गया मेनी वन फंक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। मेनी वन फंक्शन के बाद आता है 1 1 फंक्शन। देखिए इसको कैसे पाते